नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनों और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो इंटरव्यू जरूर देखो। देसी देख बिगर ब्रेक और बगैर लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक और हमारे साथ जो हस्ती हैं डॉक्टर कुलदीप मलिक, शिक्षक हैं। राजनीति पे भी बहुत अच्छी पकड़ है और ऐसा कोई क्षेत्रीय ना जामे मलिक साहब की पकड़ ना हो। पहले फेज के इलेक्शन में मुजफ्फरनगर में पूरी जाट बेल्ट में एक एक घर घर खून दियो है। अंदर की बातें लाए हैं निकाल के। तो कछु तो पुराने इलेक्शन के बारे में बात करेंगे जो पहले फेज को है चुको है, और अब आने वाले में जो कल होने वाला है सवेरे वहाँ के विषय में बात करेंगे। जाट के आखिर क्या है ठाठ। मलिक साहब के साथ होगी शुरुआत और ऐसे सवालन के साथ जलेबी जैसे सीधे, करेला जैसे मीठे। तो स्वागत है साहब। बहुत बहुत धन्यवाद चो साहब। तो मलिक साहब, पहले फेज के इलेक्शन में जाटलैंड मुजफ्फरनगर में हरिंदर मलिक जी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, क्या रही स्थिति? देखिए चो साहब, जब से भी मैं आपके थ्रू अपने विचार लोगों तक पहुंचा रहा, अगर पहला मेरा साक्षात्कार देखे तो उसमें भी मैंने एक ही बात कही थी कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को चांट मारने का काम करेंगे, और वो चांट पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों ने मार दी। उसमें से जो सबसे ज़बरदस्त चांट लगेगी वो कहीं ना कहीं मुजफ्फरनगर सीट से लगेगी, और इसका जो रिजल्ट आएगा, जो 4 तारीख में रिजल्ट आएगा, वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मतलब चांट लग चुकी है मुजफ्फरनगर में? नहीं नहीं, बिल्कुल चांट लग चुकी। और आप इसको कई एंगल से देख सकते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा, कितना कम मतदान मुजफ्फरनगर में हुआ, कम मतदान क्यों हुआ, उसके पीछे क्या राज रहा, किस किस विधानसभा पे कितनी कितनी वोटिंग हुई, कौन कौन से समाज ने किस किस को वोट दी, ये सभी लोगों को पता। और उसी के आधार पे बिल्कुल गंभीरता से मैं कह रहा कि चांट लग गई, और चांट ऐसी लग गई चूंकि खास तौर से भारतीय जनता पार्टी वाले लोग ये बात बोलते हैं कि पश्चिम की हवा पूरे उत्तर प्रदेश में जाएगी और फिर पूरे देश में जाती है। तो अब जो पश्चिम की हवा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी का चांट लगने वाली हवा है। और मैं बताऊं, जो पहले फेज का चुनाव था, इसमें ये 102 सीट का चुनाव था, और जितने भी आगे के 6 फेज है उनमें सबसे बड़ा चुनाव ये पहले फेज का चुनाव था। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बहुत ही बैकफुट पर जाती हुई, और इसका असर आने वाले जो 6 चरण के चुनाव है इसमें भी हमें देखने को मिलेगा, मेरा ऐसा मानना है। अच्छा, एक वैसे किसानन की भी एक कहावत है कि जो पछादिया है, यानी कि जो पश्चिम की हवा है, अगर वो पश्चिम की हवा चल जा तो वो पूरी पार उतर जा। तो कि पश्चिम की हवा जो चली है तो बिल्कुल कहीं पार उतरेगी नहीं, बिल्कुल पूर्वाई पे भारी नहीं। पड़ेगी। आप ये देखो, आप इतिहास देखो ना भाई, 2013 में दंगे हुए और 14 में हवा चली, उसका प्रभाव पूरे हिंदुस्तान में दिखाई दिया। फिर ऐसा ही 2019 में हुआ, यानी कि उस टाइम पे जो हवा चल रही थी वो बीजेपी के पक्ष में हवा चल रही थी, लेकिन इस बार जो हवा चली वो कहीं ना कहीं बीजेपी के विपक्ष में पश्चिम उत्तर प्रदेश से हवा चली, और अब वो हवा धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में फैलेगी। और चो साहब, अभी फिलहाल आप वर्तमान की सिचुएशन देखो कि भारतीय जनता पार्टी जो सत्तारूढ़ दल है वो किस तरीके से जो है बौखलाए हुए है। जब से पहले चरण का मतदान हुआ, आप भले ही आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करो, आप देश के गृह मंत्री जो है अमित शाह जी की बात करो, किस तरीके से अब वे चुनाव को दूसरी डायरेक्शन में ले जा रहे। आप देखो, अब मंगलसूत्र आ गया। तो अब एक बात बताओ, दूसरी डायरेक्शन में ले जाने की वजह क्या मान रहे हो आप? नहीं, वजह बिल्कुल ये जो पहले चरण के मतदान पछा दिया जिस तरीके से पश्चिम की हवा, एग्जैक्टली पश्चिम की हवा जो निगेटिव हुई, कहीं ना कहीं ये सारे बौखला गए। और अब ये चुनाव का जो ट्रैक है उस चुनाव के ट्रैक को बदलने पर लग रहे। लेकिन मुझे ऐसा लगे हिंदुस्तान की जनता अब समझदार होगी, इस जनता को अब ये बहला फुसला नहीं सकेंगे। अच्छा, अब एक देश में एक सबसे बड़ो एक ही मुद्दा चल रहा है या टाइम, हाँ। जो सबकी जुबान पे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलसूत्र की बात करी है कि अगर इंडी गठबंधन आ जाएगा तो भाई और बहनों, जो माताएं बहनें मंगलसूत्र पहनती हैं उसको भी इंडी गठबंधन अपने पास ले लेगा। आपको
पास आपका सोना या मंगलसूत्र वो भी नहीं बचेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यह बयान को आप कैसे देख रहे हो? देखिए चौधरी साहब, भारतीय जनता पार्टी की हमेशा एक चाल है कि वे देश के लोगों को कहीं ना कहीं डराते हैं और उनको तोड़ते हैं। आप ये देखो, ये तो जो है हिंदुओं को मुसलमान से डरा दे। इस देश के अंदर मुसलमान कितने परसेंट और हिंदू कितने परसेंट, और ये ऐसा डराने का काम कर रहे हैं। अब किसी की हिम्मत है क्या कि कोई मंगलसूत्र छीन लेगा, कोई किसी के घर से जो है सोना निकाल लेगा? ये कहीं ना कहीं डराने की जो आदत है भारतीय जनता पार्टी की, पुरानी आदत है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताऊं कि अब हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो शेर बन चुके। ये अब गद्दड़ नहीं रहे, ये अब भेड़ बकरी नहीं रहे, ये अब शेर बन चुके। और ये ऐसा ये डर दिखाएंगे। ये हिंदुस्तान के शेर शेरनियां अब डरने वाले नहीं है। अच्छा, एक और सवाल बन के आ रहा हो, क्योंकि मंगलसूत्र की बात है रही है, तो अब मंगलसूत्र पे ही हम बात कर लें। भाई, आप एक जाट कम्युनिटी से आओ और पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो मेन जगह है मुजफ्फरनगर, आप वहाँ के रहने वाले हो, तो मंगलसूत्र जनरली गांव में महिलाएं या बहन बेटी जो भी हैं, तो मेरे ख्याल से डेली मंगलसूत्र तो वो ना पहने। मंगलसूत्र हालांकि सबके पास होता है, और उसका जो एक मानी गई है मंगलसूत्र, वो जहाँ से अब ये नई नई फिल्में देख के मंगलसूत्र को दूसरी तरीके से दर्शाया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं मंगलसूत्र का मतलब उसके पति परमेश्वर से है। जी है जी। जी। तो घरों में आमतौर पर मेरे ख्याल से जितना मैं जानता हूँ कि मंगलसूत्र रोज तो नहीं पहना जाता, जो पहनने वाला मंगलसूत्र है वो नहीं पहना जाता। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो निशाना साधा है वो साधा है सोने की किसी चीज पे जी। तो इसे किस तरीके से देखते हैं? नहीं चौधरी साहब, पहले तो अगर मैं प्रधानमंत्री जी की बात करूं, हो सके कुछ लोगों को मेरी बात बहुत कड़वी लगे, भाई प्रधानमंत्री जी पहले अपने ही मंगलसूत्र की बात कर ले हैं। उनकी धर्मपत्नी कहाँ है ये शायद बताने की जरूरत नहीं। वे दूसरे के मंगलसूत्र की तो क्या चिंता करेंगे, उन्होंने तो अपने ही मंगलसूत्र की चिंता नहीं करी। कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोग इस बात को समझे। रही बात कि भाई कांग्रेस ने कुछ बोला, और जो कुछ बोला उसे तोड़ मरोड़ के प्रधानमंत्री जी उसे जो है मंगलसूत्र पे लेके, अरे देश के 143 करोड़ लोग ये अज्ञानी है क्या? हैं, इनको कोई बात समझ नहीं आती क्या? हालांकि कांग्रेस भी उस चीज को दूसरे तरीके से दिखा रही है और बता रही है। दूसरे तरीके से क्या दिखा रही है कि नोटबंदी में महिलाओं के पास जितने भी रुपया है, जो अपने घर परिवार में जो थोड़े थोड़े बचा बुच्चू के महिलाएं अपना जो बचा लें, गांव में कह में जी कोर्चा कर लियो, कोर्चा को माल, तो महिलाओं की जेब से तो वो पैसा भी निकल गया नोटबंदी में, क्योंकि वो पैसा तो खत्म है जाता अगर उन्हें बदलो जाता। नहीं, बिल्कुल ये तो सर्वविदित है। और मैं तो कांग्रेस का भी प्रियंका गांधी जी का जो है बयान देख रहा था। भाई प्रियंका गांधी जी ने तो ये कहा कि उनकी तो जो है दादी कुर्बान हुई और उनके पिताजी कुर्बान हुए हैं भाई, तब उनके मंगलसूत्र उन्होंने तो नौछावर करे देश के ऊपर। और ये कह रहे कि भाई ये कांग्रेस वाले मंगलसूत्र छीनने की बात कर रहे। मैं फिर कह रहा, देश की जनता समझ रही है अच्छे से, और ये चुनाव को भटका रहे। ये असली मुद्दों की बात क्यों नहीं कर रहे? जो मुद्दे चुनाव के अंदर होने चाहिए। चौधरी साहब, कल भी मैं एक टीवी चैनल के ऊपर डिबेट में था और वहां पे यही बात हो रही थी कि भाई देश की राजनीति में मुद्दों की बात क्यों नहीं हो रही, शिक्षा की बात क्यों नहीं हो रही, स्वास्थ्य की बात क्यों नहीं हो रही, पर्यावरण की बात क्यों नहीं हो रही, अग्निवीर की बात क्यों नहीं हो रही, बेरोजगारी की बात क्यों नहीं हो रही, एमएसपी की बात क्यों नहीं हो रही? क्योंकि इन्हें पता कि अगर इन मुद्दों की राजनीति में बात होगी तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वाले डाउन जाएंगे। अब मैं विपक्ष डाउन जाने का मतलब, अरे खत्म हो जाएंगे। आप मुझे बताओ इन्हीं मुद्दों को, वही स्टाइल में बताओ ना, जैसे खत्म हो जाएंगे। तो आपकी जो बेल्ट है, जो आपकी बेल्ट है, वो ऐसे ही समझे है ना? नहीं तो मैं तो बता रहा भाई, ये तो यही बेल्ट खत्म करेगी, यही हमारे वाली बेल्ट ही खत्म करेगी। इसी बेल्ट ने ये उभारे थे और यही ना मिट्टी में मिलाएगी। अब अगर इन सब मुद्दों की राजनीति में बात होगी तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब ही नहीं। भाई आप देखो ना, 2014 में आए कौन कौन से मुद्दे इन्होंने कहा था। 100 दिन में काला धन वापस ले आएंगे, महंगाई खत्म कर देंगे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, गंगा को निर्मल पवित्र कर देंगे, 2 करोड़ युवाओं को जो है रोजगार देंगे, किसान की आमदनी 2022 तक दुगनी कर देंगे, और ये जो है 100 स्मार्ट सिटी बना देंगे। अब उन मुद्दों पे तो है ये भारतीय जनता पार्टी वाले खामोश। आप मुझे एक भी रैली में बता दो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अगर काले धन का जिक्र करा हो, महंगाई का जिक्र करा हो, भ्रष्टाचार का जिक्र करा हो, राजनीति में अपराधीकरण का जिक्र करा हो, अच्छी शिक्षा व्यवस्था का जिक्र करा हो, गंगा का जिक्र करा हो, हैं?
वो देखा नहीं, पहले चुनाव था ना, मुझे इसने बुलाया है ना मुझे उसने बुलाया है, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। अब कहाँ गई? ना मैं आया हूँ ना मुझे किसी ने बुलाया है, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। अब कहाँ गई भाई वो माँ गंगा? जो बहन मंत्री बनाई थी उमा भारती, है कुछ उमा भारती का पता? अरे देश के लोग अब भारतीय जनता पार्टी की चाल को बहुत अच्छे से समझ चुके, और वे ये भी समझ चुके कि जो पुरानी गारंटी उन्होंने दी थी, भले ही आप 2014 की बात करो या 2019 की बात करो, वे गारंटी तो पूरी नहीं हुई। अब नई नई गारंटी ये लेकर आ रहे, तो अब जनता इनके झांसे में फंसने वाली नहीं है। मतलब मोदी जी की गारंटी नहीं चलेंगी? क्यों आपको लग रहा चलेगी? ना आप बताओ हमें। नहीं तो नहीं, अरे चौधरी साहब क्या बात कर रहे हैं आप? मतलब आपको लग रहा मोदी जी की गारंटी चलेगी? अगर मोदी जी की गारंटी, मोदी जी की गारंटी तो चलनी चाहिए कायदे में भाई। वो नहीं, दो बार अगर प्रधानमंत्री, मोदी 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके, मैं कह तीसरी रहा, बार अगर बनने मोदी की जी की तैयारी गारंटी है। चलती, 400 का आंकड़ा उन्होंने पहले ही घोषणा कर रखी भाई वे तो पता नहीं क्या क्या घोषणा कर दे, फिर आप उल्टी डायरेक्शन में लेके चले गए। मोदी जी ने तो पता नहीं क्या क्या वादे करे थे। आप मोदी जी की घोषणाओं पर क्यों जा रहे? ये जनता क्या चाह रही, जनता की क्या डिमांड है, आप उन पे भी जाते हो कभी? अच्छा जनता बताओ, जनता क्या चाह रही? चलो जनता बताओ, जनता क्या चाह भाई एक बात बताओ, मैं कई बार बता चुका, इस देश में आप इस देश को कई वर्गों में बांट सको। एक एक वर्ग की बात कर रहा, मैं यहाँ पे युवा की बात कर रहा, मैं यहाँ पे किसान की बात कर रहा, मैं यहाँ पे कर्मचारी की बात कर रहा, या मैं यहाँ पे महिलाओं की बात कर रहा। मैंने 4 वर्ग बताए, अब आप एक एक वर्ग की बात करो। आप किसान की बात करो, इस देश में किसान परेशान, आपने देखा किसान आंदोलन किस तरीके से। इसके बाद आप जो है किसान के बाद आप जो है युवाओं की बात करो, इस देश में सबसे ज्यादा आज के दौर में जो है युवा परेशान, बेरोजगारी दर देखो। हमारे जो है किसानों के बच्चे जो आर्मी में जाते थे, फौज में जाते थे, अग्निवीर बना दिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को यह चैलेंज देकर पूछना चाहता हूं कि क्या वे अपने बच्चों को 4 साल के लिए जो है बॉर्डर पे भेजेंगे? कोई नहीं भेजने का। इसके बाद आप कर्मचारियों की बात करो, देश में जितने भी कर्मचारी है, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले हो या प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाले हो, वे सारे के सारे परेशान। आप देखो प्राइवेट क्षेत्र में हम जैसे लोग कर रहे, हमारा शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से शोषण हो रहा। अगर मैं सरकारी क्षेत्र में बात करूं, खुद तो ये नेता 4-4, 5-5 पेंशन मार रहे, जबकि जो सरकारी कर्मचारी है उनकी जो है वो पेंशन भी ये खा गए, वो पेंशन भी खत्म करके उन पे ये बात नहीं करते। अब आप महिलाओं की बात करो, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वैसे तो महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं जो है निकालते हैं, बेटी पढ़ाओ है ना, बेटी बचाओ और लाडली योजना और पता नहीं क्या क्या योजना, लेकिन आप देखो महिलाओं के लिए इन्होंने क्या कर दिया। 2-4 महिलाओं के लिए तो करा, मैं नाम लूंगा तो जो है मिर्ची लाएगी लोगों को। तो कहीं ना कहीं जो ये 4 वर्ग मैं बता रहा, चारों के चारों वर्ग भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। और ध्यान रहे, यही चारों वर्ग अपना मतदान का प्रयोग करेंगे, इस चरण में भी किया, आने वाले चरणों में भी करेंगे। अब मुझे बताओ फिर बीजेपी की लहर कैसे चलेगी, कैसे 400 पार हो जाएंगे? आप ही बता दो, क्या लॉजिक है बीजेपी के पास में? अच्छा चलो एक बात बताओ, आप तो गुस्सा है जाओ, थोड़ी गुस्सा मत हुए करो। नहीं गुस्सा अच्छा, जी हाँ, अब एक बात बताओ, कल को फिर चुनाव है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बहुत सारी सीटें, बड़ी मुख्य मुख्य सीटें, मथुरा भी है, हेमा मालिनी तीसरी बार आजमा रही है किस्मत, क्या कहोगे? भाई ये तो मथुरा की जनता, खेत काट मैं वही कह रहा, मथुरा की जनता देखे कि जब हेमा मालिनी का चुनाव आएगा तो वो खेत में घुस जाएगी, दंती ठा लेगी और गेहूं काटने लगेगी और वो जो फोटो है उसको वायरल कर देगी। क्या आप इस बिहाफ पे हेमा मालिनी को जो है बार बार चुनाव जिताओगे? अरे आप पूछो हेमा मालिनी से कि उन्होंने मथुरा की जनता के लिए क्या किया, उन्होंने देश के लिए क्या किया, उन्होंने जिस समाज से वो आती है उस समाज के लिए क्या किया। मैं चैलेंज देता हूं, हेमा मालिनी पिछले 10 साल से सांसद है, अगर एक दिन 1 मिनट उन्होंने संसद के अंदर देश के किसी मुद्दे पे या मथुरा के किसी मुद्दे पे संसद के अंदर अपनी आवाज उठाई हो, क्यों भाई? ऐसे सांसद को अगर आप बार बार ऐसे व्यक्ति को आप सांसद बनाओगे तो उससे किसका भला होगा? उससे तो उस सांसद का तो भला हो सके, हेमा मालिनी का तो भला हो सके, लेकिन मथुरा की जनता का तो भला नहीं होने का। रही बात, चूंकि आप और दूसरी जगह की भी बात कर रहे, हमारे यहाँ बागपत में भी चुनाव है, चुनाव बड़ा टाइट है, हर सीट पे चुनाव कांटे की टक्कर है। और अगर हम ये देखें कि भाई इसमें रेस में कौन आगे हो रहा कहीं ना कहीं, तो उसमें जो भारतीय जनता पार्टी ने जिन घोड़ों पे दांव लगा रखा, वे 2 घोड़े डॉक्टर कुलदीप मलिक को तो काफी पीछे नजर आ रहे। घोड़े, जिन घोड़न पे दाव लगा रखो बीजेपी ने, वो घोड़े बहुत पीछे नजर आ रहे हैं।
प्रोफेसर साहब, मलिक साहब तो यूँ कह रहे हैं। और हवा पश्चिम की चल रही है, और पश्चिम की जो हवा है वो जब चले तो अगर शरीर में दर्द भी हो ना तो वह दर्द को भी ख़त्म कर दे। जो पूर्वाई ते शरीर में दर्द है जाए वो पश्चिम की हवा पछा दियाते ख़त्म है जाए। तो मलिक साहब को स्पष्ट तौर पर कहनोगे कि पश्चिम की हवा चल चुकी है और कि बिल्कुल पार उतर जाएगी। अब पार उतरेगी या नहीं उतरेगी, इलेक्शन को नतीजा क्या होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आह्वान कि अब की बार 400 पार क्या होगा, ये तो आने वाले वक्त में ही मालूम पड़ेगी। लेकिन मलिक साहब भी गली गली खा छान के आ रहे हैं, तो कछु ना कछु तो इन्हें भी दिख रहा होगा। चलो देखेंगे आने वाले समय में क्या स्थिति हो, ऊँट कौन सी करवट को बैठे, और नई वीडियो में फिर आपसे रूबरू होंगे मलिक साहब के साथ। जब तक देसी देख, बगैर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद चो साहब, बहुत बहुत